सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। आज हम कथा सुनेंगे भगवान के विष्णु की प्रसन्नता के लिए, जिसको करने से सभी फल प्राप्त हुए, वो कथा सुनेंगे। मेरा निवेदन है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट्स करें। आज हम कथा श्रवण करेंगे। देवगणों के वचन सुन करके धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ, जप, तप आदि करते रहते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिसके कि करने से सबका फल प्राप्त हो जाए, कम परिश्रम में अधिक से अधिक फल प्राप्त हो जाए। तब गणों ने कहा, भगवान के गणों ने कहा, द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, कृपया आप सावधान होकर के सुनिए। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध हुआ। चोल देश के राजा, चोल राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री या न कोई, न गरीब, न कोई दुखी, न कोई पापी, न कोई रोगी, सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त। ना कोई प्राण वहां पे दरिद्र, कोई गरीब है, ना कोई दुखी है, ना कोई पापी है, ना कोई रोगी है। सब वहां पर केवल है तो स्वस्थ है, व्यस्त है और मस्त है। ये सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के किनारे, दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे, है द्विजवर। एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गए। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा के वश होकर के विश्राम कर रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों द्वारा पूजन किया। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर के भगवान विष्णु को पुरुष सूक्त, जिसको कि विष्णु सूक्त भी कहते हैं, पुरुष सूक्त, विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवा करके मंजरी तथा तुलसी दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती, माणिक, स्वर्ण के फूल इत्यादि जितने भी धातुओं के थे, जितने भी हीरे जवाहरात थे, वे सब ढक गए। उनके ऊपर तुलसी दल आ गया। राजा यह देख करके क्रोध में भर गया और बोला, हे ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों, स्वर्ण के फूलों को तुलसी दल और अपने सारे फूलों से ढक दिया। तू भला भक्ति क्या करना जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र श्रृंगार को, अद्भुत श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर के विष्णुदास को भी क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने ऐश्वर्य का घमंड है, अपने धन का घमंड है। बताओ कि आज से तुमने पहले भगवान के कितने व्रत किए हैं। देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन करके राजा ने घमंड से हंस करके कहा, ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे भीख मंगे ब्राह्मण भगवान की कितनी भक्ति करते हैं, भगवत की कितनी भक्ति है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर बनवाया। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का, जैसे कि तुम कह रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? क्या तुमने कभी मंदिर बनवाया है?
यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखे कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं कि तुझे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान जाएंगे। देवगणों ने कहा, ऐसा कर कर के राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर के उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बना करके विष्णु का यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषियों महर्षियों सभी को बुलाया, आचार्य को बुलाया, सभी का अभिवादन किया, सभी का सत्कार किया, उनको बहुत सा अनाज और धन और स्वर्ण रजत आदि दिए, उनको दक्षिणाएं दी, उनको गौ दान दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में रह करके भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया, एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन गाता रहा, नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर शयन करता था, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए, उन व्रतों के नियम का पालन भी किया, उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किए। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।